अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से अपडेट आ रही है कि वेदर अपडेट क्या होने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से। इन्विटेशन आ गया भाई आईसीसी की तरफ से, इंडिया बुला लिया गया अहमदाबाद, क्या उनको जाना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जमैका के हवाले से, किंग्समैन ने रोमन पॉल को कोई अहम रिस्पांसिबिलिटी दे दी है, क्या रिस्पांसिबिलिटी दी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और पाकिस्तान की वुमेन, कल एक कमेंट आया था कि आप वुमेन्स के ऊपर ही बात करें, तो इन्होंने कहा आज हम बात कर लेंगे। तो फातिमा सना ने फास्टेस्ट 50 जो है बनाया अगेंस्ट जिम्बाब्वे और वर्ल्ड कप का इनका स्क्वाड भी आ गया, वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। क्या बताइए आपको, वहां से वुमेन्स का वर्ल्ड कप कवर करते हुए भी देखें, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। तो भजन वेदर की प्रेडिक्शन तो आज भी कह रही थी कि पूरा दिन ही बूंदे बरसेंगी और बरस बरस के ऐसा नैना बरसेगा कि फिर मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन एक भी बूंद ना गिरी और पूरे ओवर हुए और पूरा दिन हुआ। अब कल फिर वेदर प्रेडिक्शन ये बता रही है कि बूंदे नहीं बूंदाएं आएंगी काफी ज्यादा। तो क्या सूरत हाल है? देखिए, मौसम तो खराब चल रहा है साइलेंट में। कल जो आज बल्कि बहुत ज्यादा हैवी रेन फोरकास्ट थी। कल इवन पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस थी वो भी हमने देखा कि बारिश की नजर हो गई थी, इंडोर की गई थी, लेकिन आज मैच में कोई बारिश नहीं हुई। लेकिन अली साहब, आज जो रात गुजरेगी खिलाड़ियों की, आज सो रहे होंगे खिलाड़ी, कहीं ना कहीं शान मसूद भी सोते हुए रात को लेट कर ये जरूर सोचेंगे कि जो वो बार बार गलतियां कर रहे हैं और अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं और बांग्लादेश उनको बार बार पनिश किए जा रहा है। कभी कोई और होता है, कभी कोई और होता है। पाकिस्तान विनिंग सिनेरियो में आता है, डोमिनेशन सिनेरियो में आता है और सडनली बांग्लादेश हमारे ऊपर डोमिनेट कर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये क्या रीजन है? शान कहीं ना कहीं गलती तो कर रहे हैं कि 2 साल में लगातार फेलियर चल रहा है, लेकिन साथ वो ये सोचे या ना सोचे, लेकिन बारिश जरूर बरस रही होगी। साइलेंट में आज पूरी रात बारिश बताई गई है, सुबह भी बारिश बताई गई है, लेकिन इसके बाद पूरा दिन बारिश नहीं बताई गई है। तकरीबन सुबह 11 बजे तक बारिश रहेगी, इसके बाद फिर चांसेस हैं बारिश के, लेकिन बहुत कम बताए जा रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हो कि 11 साढ़े 11 के बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और फिर आगे बारिश नहीं है। लेकिन अच्छा, जो हालात लग रहे होते हैं, जैसा ग्राउंड वहां पर दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि बड़ा हाईली रेनी एरिया है वो, जिस तरह ग्रीनरी सारी है, पहाड़ दिख रहे हैं, जो जिस तरह श्रीलंका में नहीं नॉर्मली होता वैसा ही एरिया वो दिख रहा होता है। हाँ, साइलेंट ऐसा है, थोड़ा ग्रीनरी भी रहती है और साइलेंट में अगर आप ढाका से कंपैरिजन करो तो बारिशें जो है वो ज्यादा रहती हैं साइलेंट में। लेकिन फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि बारिश थोड़ी ही है, और अगर ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आज रात को सारी बारिश रहती है, क्योंकि अभी कवर्स हमने देखा था, जो स्टेडियम से विजुअल्स भी थे, वो रात को मैच खत्म होने के बाद उसको कवर कर दिया गया था पिच को, ताकि क्योंकि फोरकास्ट थी कि बारिश कभी भी आ सकती है बीच में, तो ग्राउंड स्टाफ ने कोई रिस्क नहीं लिया और पूरा जो ग्राउंड है उसको उन्होंने वैसे ही जो पिच वगैरह थी उसको कवर कर दिया गया। तो होप सो कि अगर रात को बारिश होती है, और सुबह उम्मीद करते हैं कि मैच होगा और फिर आगे बारिश नहीं होगी, और अगर हुई भी मैक्सिमम तो सिर्फ जो आपका पहला सेशन है वो पॉसिबल तौर पर मुतासिर हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज स्टेबल नजर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल अच्छा करेंगे। कल बाबर आजम बड़ा अच्छा करेंगे, नाहिद राना और बाबर आजम के ऊपर बड़ी नजर रहेंगी कि जब नाहिद राना बॉलिंग करेंगे और बाबर आजम बैटिंग करेंगे तो मजा आएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से। तो खबर ही आ रही है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी को आईसीसी ने इन पर्सन इन्विटेशन जो है भेज दिया है। इंडिया में अहमदाबाद में आईसीसी की जो मीटिंग है वो होने के लिए जा रही है। एनुअल मीटिंग है ये आईसीसी की, और वहां पर 2 दिन ये मीटिंग रहेगी, 30 से लेकर 31 मई तक। ओरिजिनली तो ये शेड्यूल थी मार्च और अप्रैल में दोहा और कतर में ये मीटिंग जो होनी थी, लेकिन चूंकि यहाँ के जो हालात थे मिडिल ईस्ट के वो इतने ज्यादा खराब थे, लिहाजा अब आईसीसी ने ये डिसाइड किया कि इसको अहमदाबाद में करा लिया जाए, और ऐसे में आईपीएल का फाइनल भी वहां पर होगा। तो इन तीनों चीजों के लिए जो है वो इनको इन्विटेशन जो है भेज दिया गया, और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस इन्विटेशन को जो है वो आगे फॉरवर्ड करने का फैसला कर लिया है। पीएम शहबाज शरीफ साहब को ये नोटिफिकेशन जो है भेजा जाएगा आईसीसी की तरफ से, और उनको कहा जाएगा कि अब आप बताएं क्या इनको जाना चाहिए या नहीं। तो दाऊद साहब, इंडिया से इन्विटेशन आ चुका है आईसीसी, क्योंकि इस वक्त जो चेयरमैन है जेशा जो चेयरमैन है आईसीसी के, वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो लिहाजा पहले तो वो बाहर ही कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए तो उन्होंने अब अहमदाबाद में ही जो है इस मीटिंग को जो है बुला लिया है। तो क्या लगता है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जाएंगे, नहीं जाएंगे, शहबाज शरीफ इनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, क्या बनेगा? देखिए, वैसे तो बेहतर था कि अगर दोहा कतर में मीटिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर मिडिल ईस्ट पूरे में दुबई में भी नहीं कर सकते थे,
तो आप कहीं और कर सकते थे, मलेशिया कर लेते, चलो वहां भी नहीं जाना, आप मलेशिया वगैरह में रख सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने डिसाइड ये किया कि आईपीएल का फाइनल भी होगा, और सॉरी आपको पता है कि आईपीएल का जब फाइनल होता है तो डिफरेंट बोर्ड्स के जो सरबराहान होते हैं उन सबको बुलाया जाता है मैच देखने के लिए। तो फिर ये फैसला किया गया आईसीसी ने कि हम इंडिया के अंदर ही मीटिंग करेंगे। अब 30 और 31 को ये मीटिंग है, 31 तारीख को आईपीएल का फाइनल है और मोहसिन नकवी को भी इनवाइट कर दिया गया। अब अगर हम ये कहें कि अगले 2 हफ्ते दोबारा से पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी का वो जो एक ड्रामा था जो हम वर्ल्ड कप से पहले देखते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, एशिया कप से पहले देखते हैं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली वो वाला ड्रामा दोबारा से शुरू होने जा रहा है। लेकिन आप इस टाइम अगर आप देखो, ये फैसला मोहसिन नकवी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास कि वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं अली साहब से बात कर रहा था, और अली साहब अगर आप देखें जो पाकिस्तान का इस टाइम डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी फॉरेन पॉलिसी अपनी बेहतरीन चला रहा है, फिर हम देखते हैं कि ईरान के साथ भी बड़ी बेहतरीन चल रही है, फिर हम देखते हैं कि चाइना के साथ भी जबरदस्त चल रही है, हम देखते हैं सऊदीया के साथ भी बहुत बेहतरीन चल रही है, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की बहुत बेहतरीन चीज चल रही है। और मोहसिन नकवी सिर्फ चेयरमैन पीसीबी तो है नहीं, वो तो आपके वजीर दाखिला भी हैं, और सारे जोड़ तोड़ में भी हर लिहाज से वो जब ट्रैवलिंग करती है आपकी फॉरेन, आप कह लो कि जो सारे आपकी टीम कर रही होती है उसमें वो भी होती हैं। अच्छा, तो मैं तो सरप्राइज नहीं हूंगा अली साहब कि अगर हमें यह सुनने को मिल जाए कि मोहसिन नकवी इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है ना दाऊद साहब, वो ये आ सकता है कि सिक्योरिटी रिस्क जरूर आ सकता है, और उसकी रीजन ये है वो बहुत बड़ा चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए हुए थे ड्यूरिंग जब आप ऑपरेशन हो रहा था, तो खुलकर चेयरमैन मोहसिन नकवी जो इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे और जंग के ऊपर वो खुले खुले बयान दे रहे थे। तो हमने देखा कि जब ऐसे किसी बंदे को जो है वो इंडिया इन्वाइट किया जाता है तो इंडिया में बड़े एहतजाज शुरू हो जाते हैं। जाहिर बात है, अगर आप जाएंगे और अगर आप आईपीएल का फाइनल देखने जाते हैं तो वहां पर अहमदाबाद में लाखों की तादाद में जो क्राउड मौजूद होता है, तो एक भगदड़ मचने का भी जो सिलसिला हो सकता है। खैर, मुझे लगता है कि अगर ये जाएंगे भी तो शायद ये आईपीएल का फाइनल ना देखने जाएं, ये वहां पर जाकर जो मीटिंग में शिरकत कर लें। और एक और पॉइंट ये भी है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में, आपको याद है कि इवेंट जो है करवाया जा रहा था, तो पाकिस्तान से सारी बात है वो चीजों को बाहर शिफ्ट किया गया था, तो बीसीआई के नुमाइंदे आए थे और राजीव शुक्ला और रॉजर बिन्नी आए थे। उनको ठीक ठाक यहाँ पर 2025 में, 2025 के अंदर लाहौर में ठीक ठाक उनको जो है यहाँ पर इन्विटेशंस मिले थे, उनके यहाँ पे खाने हुए थे, सारा कुछ जो है वो यहाँ पर जो है उनके लिए अरेंज किया गया था। तो एज अ चेयरमैन मुझे नहीं लगता कि बड़ी बात है, आपको अपने आप को कट ऑफ करना चाहिए, जाना चाहिए, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए और चीजों को जो है वो पाकिस्तान के लिए हक में, जैसे आप मतलब खड़े होकर पाकिस्तान के लिए हर फोरम पे बात करते हैं, तो वहां पर भी आपको पाकिस्तान के हक में बात करनी चाहिए। आईसीसी मीटिंग में बहुत बड़े बड़े फैसले होने हैं। इवन जो बांग्लादेश का मुद्दा था, आपको बताया कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन नहीं है, बांग्लादेश भी उस मुद्दे पर बात करेगी और प्रॉपर तरीके से बात होगी कि आइंदा फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले होंगे इस मीटिंग में। एजीएम है, ओलंपिक का जो पाथवे है वो भी डिसाइड होगा। इसमें इवन मोहसिन नकवी अगर जाते हैं तो ओलंपिक के वाले से भी उनको बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन जो वो ऐसा सिनेरियो बनाए जिसमें पाकिस्तान की भी पॉसिबिलिटी हो। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि यूके से खाली इंग्लैंड डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहा है। सॉरी, जैसे अगर आप देखो यूरोप में तो बाकी कोई कंट्री नहीं है उस लेवल की। अफ्रीका रीजन में देखो अकेला साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है। एशिया में तो 4-5 ममालिक सारे तगड़े हैं। तो इस तरह की आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और एक और चीज है दाऊद साहब, चेयरमैन मोहसिन नकवी मुझे लगता है कि एक ऐसे बंदे हैं जो इंडिया को सही मायनों में अपनी जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है ना इंडिया के सामने वो कर सकते हैं और अपनी बात रखते हैं। इंडिया भी थोड़ा उनसे बात करते हुए घबराता है। एज कंपेयर अगर कोई और भी बंदा चला जाए तो वो थोड़ा दब दुब जाता है, ये नहीं दबते। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अपना एक ओपिनियन है वो बड़ा स्ट्रांग रहता है और इन्होंने, हमने देखा है कि इन्होंने इंडिया के लिए चीजें टफ की हैं। लेकिन मुझे इसलिए लग रहा है कि मोहसिन नकवी ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया, क्योंकि शायद अगर सिर्फ एक चेयरमैन की बात होती ना, अगर एक चेयरमैन होता, मुझे लगता है कि शायद इजाजत ना मिलती। मतलब अगर कोई और चेयरमैन होता, आपका सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता और वो इस तरह का प्रपोजल लेकर जाता और उसको इन्विटेशन आता, कोई भी ज़का अशरफ या XYZ कोई भी होता, मुझे लगता है कि वो पॉसिबिलिटी ना होती। लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी एक गवर्नमेंट के भी बंदे हैं तो उस सिनेरियो में शायद हुकूमत इसलिए मोहसिन नकवी को भेज दे, क्योंकि मोहसिन नकवी एक गवर्नमेंट के भी हैं और पॉसिबली तौर पे मुझे लगता है कि वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अभी हुकूमत की खामोशी है और अगला एक हफ्ता जो होगा उसके बाद हुकूमत डिसाइड करेगी और पॉसिबल तौर पे लास्ट तक इसको लटकाया जाएगा। इवन मैं ये भी समझता हूं कि अगर मोहसिन नकवी गए तो इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा चीखें निकलेंगी, बहुत शोर मचेगा और कहीं ना कहीं अगर आप ये कहो आगे अगर नकवी
जिन्होंने हमें मोहसिन ना नकवी दी गए। एशिया कप की ट्रॉफी। बिल्कुल, ट्रॉफी वाला मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया की मीडिया में बहुत चीजें निकलती जंग रही हैं। में इनके और आप ये देखिए कि फिर अगले 2 हफ्ते इंडिया में आईपीएल ठंडा हो जाएगा, ये ट्रेंड चल जाएगा। इंडियन मीडिया में सिर्फ एक ही ट्रेंड होगा, वो मोहसिन नकवी इंडिया आ रहे हैं। हाँ। जैसे आप कहो कि ट्रम्प भी इंडिया जाए ना तो इतनी उसकी हाइप नहीं बनेगी। उस वाली मीडिया पे ना आईपीएल का इतना ट्रेंड भी नहीं होता, वो तो कोई बहाना ढूंढ रही होती है वो वाली मीडिया। वो अलग पाकिस्तान है, की खबरें वो अलग मीडिया जिसकी आप बात अलग कर नहीं, रहे हैं। पूरी इंडियन मीडिया यही है। वही बता रहा हूँ ना, वो जो न्यूज है वो सारे वो जो बैठ जाते हैं नाम अपना पूरा गैट लेके बैठ जाते हैं उनके जितने चैनल वो सभी। और यकीन मानिए कि अगर मोहसिन नकवी कम टू इंडिया, यकीन दिस मानिए इज नॉट फेयर एट ऑल। यकीन मानिए अगर मोहसिन नकवी चले गए तो टोटल इंडिया में जो ट्रेंड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी रहेंगे। लेकिन अभी देखना है कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वैसे उनके पास ये ऑप्शन शायद मौजूद रहेगा कि वो वर्चुअली भी आए, लेकिन मुझे ऐसा वाइब्स आ रही है कि मोहसिन नकवी जा सकते हैं इंडिया और वहां पर वो मीटिंग अटेंड करेंगे और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो डेवलपमेंट हो जाएगी अगर वो इंडिया जाते हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तानी चेयरमैन इंडिया नहीं गया बहुत टाइम से। इवन 1 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और जो उनके बीसीसीआई के और प्रेसिडेंट आए थे, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन फिलहाल आईसीसी ने भेजा है, वहां पर जय शाह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन एक और चीज भी है, वो इसलिए अली साहब, अगर आप इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी अगर आप पॉलिसी को देखो, पहले ये हो रहा था कि इलेक्शन से पहले वहां पर चीजें बड़ी खराब होती हैं। अभी वहां पर वो जो स्टेट इलेक्शन थे सब जगह के, वेस्ट बंगाल और बाकी जितने इलेक्शन चल रहे थे वो सारे हो चुके हैं इलेक्शन। तो उस लिहाज से आप देखो तो कोई इलेक्शन वाली चीज है नहीं। और ऐसे मौके पर हमने देखा है कि जो बीजेपी की हुकूमत है वो थोड़ा झुकाव रखती है इलेक्शन के बाद। इलेक्शन जब आने वाले होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्श स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक प्रॉपर उनकी इलेक्शन कैंपेन ही पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि वो मोहसिन नकवी को बुला लें। और इस टाइम इंडिया को भी ये फील होता है कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो दुनिया भर में बहुत आइसोलेट हुई है, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम अपना कुछ पॉलिसी डिफरेंट करें। और यू नेवर नो कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जमैका से, किंग्समैन के हवाले से। क्या खबर है जी? रोमन पॉल को कप्तान बना दिया। देखिए, बिल्कुल खबर ये आ रही है कि जो जमैका किंग्समैन है, जो कि हैदराबाद किंग्समैन के ओनर फवाद सरवर ऑन करते हैं, फर्स्ट टाइम जमैका किंग्समैन इसमें एंट्री मारेगी। और यहां पर उन्होंने रोमन पॉल को अब अपना कप्तान अनाउंस कर दिया है। ये बड़ी खबर। खबरें ये भी हैं कि अगला जो पीएसएल होगा हैदराबाद का, उसमें पॉसिबल तौर पे रोमन पॉल को भी इंगेज किया जा सकता है, क्योंकि फवाद सरवर की ये स्ट्रेटजी रहती है। तो आप सरप्राइज ना होएगा कि अगर अगले साल आपको रोमन पॉल पीएसएल में दोबारा देखें। वैसे तो पीएसएल में ये आते रहे हैं और हमारी इनके साथ मुलाकात भी रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, बल्कि आई थिंक पिछले साल वाली पीएसएल थी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले थी, तो हमारे साथ ही बैठे रहे थे काफी देर, 15-20-25 मिनट बैठे रहे थे मीडिया बॉक्स में, हमारे साथ ही काफी इनकी गपशप भी लगी थी। खैर अली साहब, अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करें, जो रिटेंशन है वो भी आपको अनाउंस कर देते हैं। उन्होंने पूरा अपना जो लोकल प्लेयर्स है वो अनाउंस कर दिया है। रोमन पॉल, अंद्रे रसल, इसके अलावा जो स्मिथ हैं और पॉल, वो उन्होंने रिटेन किए हैं। और बाकी जो उनका लंबा चौड़ा जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो बाद में पिक किए जाएंगे। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है हमारे पास फातिमा सना के हवाले से। तो भाईजान फास्टेस्ट 50 जो है उन्होंने अगेंस्ट जिम्बाब्वे जो है बना दी है। मैं देख रहा था इस पूरी सीरीज में इन्होंने जिम्बाब्वे को तोड़ के रखा है, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, तोड़ते ही रहे हैं जिम्बाब्वे को। देखिए, कमाल कर दिया फातिमा सना, जो कि कप्तान है पाकिस्तान की, भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फास्टेस्ट 50 स्कोर कर डाली। 15 गेंदों पे 50 और 19 गेंदों पे 62 उन्होंने बनाया। 223 रन पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान में बनाया और जिम्बाब्वे 90 पर ऑल आउट हो गया। अली साहब, ये ना सिर्फ वुमेन्स की फास्टेस्ट 50 है, बल्कि पाकिस्तान में मेंस की भी ये फास्टेस्ट T20 50 है। पता नहीं जब आईसीसी इवेंट खेलने जाती है तो इनको क्या हो जाता है। बिल्कुल, 133 रन से जिम्बाब्वे को हराया, ओडीआई में भी हराया, T20 में भी क्लीन स्वीप किया। और अब सिनेरियो यह है कि आज पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज है आयरलैंड के साथ और फिर जो वर्ल्ड कप खेलना है T20, उसका भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया। फातिमा सना ही कप्तान होंगी। लेकिन मसला यह कि फातिमा सना तो बहुत अच्छी खिलाड़ी नजर आती है, लेकिन उनके अलावा जो स्क्वाड है वो बहुत ही एवरेज आपको स्क्वाड नजर आता है। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि फातिमा सना ये एक जनरेशनल टैलेंट है वुमेन क्रिकेट की जो पाकिस्तान के पास है। इनको कप्तान भी बड़ी यंग एज में बना दिया था और बड़ी अच्छी कप्तानी भी करती हैं। लेकिन इनके अलावा हमने देखा कि बाकी जो वुमेन्स हैं वो हमारी मेंस की तरह खेलती हैं। ये एक खिलाड़ी हैं जो बहादुरी की बिना पर खेलती हैं और बेहतरीन परफॉर्म करती हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। हमें भी फॉलो कीजिए जी, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सकते हैं नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।